राम राम। आज सूर्य ग्रहण का आप लोगों ने जो नियम था, आशा करता हूँ पालन किया। यह एक अनुशासन है। अनुशासन का पालन करना कभी गलत भी नहीं है, उसका पालन होना चाहिए। कुछ लोग जो विज्ञान पढ़े हुए हैं, मैं भी विज्ञान पढ़ा हुआ हूँ, वो लोग मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता है, यह एक खगोलीय घटना है, ब्रह्मांड में यह होता रहता है। तो आपको यह समझना होगा कि विज्ञान के छात्र हैं, जो वैज्ञानिक नहीं है, भले ही वह इंजीनियरिंग किए हो, डॉक्टर या MBBS किए हो, उन्होंने सिर्फ सिलेबस को पढ़ा है। हम जानते हैं कि न्यूटन बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हुए थे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। अब देखिए, सूर्य और पृथ्वी दोनों ही पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक वस्तु, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, को अपनी ओर खींचते हैं। सूर्य दूर है तो उसका बल कमजोर है, पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी का बल मजबूत है। जो विज्ञान के छात्र रहे हैं, या फिर मैं सबों को बता दूं कि सूर्य और पृथ्वी सामान्य दिनों में किसी वस्तु को 3.52 गुना 10⁻20 न्यूटन बल से खींचता है। लेकिन जैसा मैंने कल बताया था कि सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए एक सीध में, तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो जब चंद्रमा आ जाता है तो वही गुरुत्वाकर्षण बल 3.52 की जगह पे 3.54 हो जाता है, अर्थात 3.54 इंटू 10⁻22 न्यूटन बल से खींचता है। मतलब 0.02 इंटू 10⁻22 न्यूटन बल की बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसे दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो जब सूर्य ग्रहण होता है और मान लीजिए किसी जातक की वजन 68 किलोग्राम है, तो सूर्य ग्रहण के समय में उस जातक का वजन 0.6 ग्राम कम हो जाएगी, अर्थात आपके भार में अंतर पड़ा। अब मैं किसी और दूसरी घटना बताता हूँ आपको। अगर यह खगोलीय घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध न कर रहे होते। आप लोगों को मालूम होगा, जो विज्ञान के छात्र रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि सर आर्थर एडिंगटन ने कहा था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स द यूनिवर्स शेक्स। मतलब अगर हमारे ब्रह्मांड में एक भी कण इधर से उधर हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, और यह तो एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने इस बार नहीं माना तो अगले बार से ग्रहण के नियमों को माने। आप विज्ञान पर विश्वास करते हैं तो माने, आप धर्म पर विश्वास करते हो तो माने, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो मेरा मानना है कि एक अनुशासन को मानने में परेशानी किस बात की है। आखिर एक भौतिक विज्ञानी ने जब कहा कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स द यूनिवर्स शेक्स, और उन्होंने आज नहीं 1930 ईस्वी में यह बात कही है, 1930 के दशक में यह बात कहा, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सर आर्थर एडिंगटन बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हुए थे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमेशा यह ध्यान में रखें कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो,
यह ब्रह्मांड में होने वाली सामान्य घटना नहीं है, यह एक खगोलीय घटना है जो एक नियत समय पर होती है। अतः और कुछ नहीं, 3 घंटा अगर आप डिसिप्लिन मानते हो तो क्या खराब है। मैंने भी विज्ञान पढ़ा है और सिलेबस की बात करें तो अच्छी मार्क्स आई थी मुझे, तो इसलिए माने और किसी की बातों में ना रहें। और अगर आप यह अनुशासन मानते हैं तो इसमें हानि क्या है? मेरा मानना है कोई हानि नहीं है। आप अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहें, 3 घंटे के लिए कुछ नहीं होता है। आप अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या पहले कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सहूलियत के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। तो यह 2-3 घंटे, मैं सूतक से सूतक तक आपको शिष्टाचार अनुशासन मानने की बात नहीं कहता। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं कि जितनी देर सूर्य ग्रहण हो उतनी देर, या चंद्र ग्रहण हो उतनी देर नियम को माने और अपने पुरखों के द्वारा कहे हुए बातों को नजरअंदाज ना करें। राम राम। फिर कल मिलूंगा आपसे। मंगल ग्रह और उसके रत्न मूंगा को लेकर चर्चा करूंगा। राम राम।